अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नवीद अली और आप देख रहे हैं ला लीगल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पाकिस्तान नेवी में जैसे ही जॉब आती हैं तो उसके बाद आपने अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पे बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो न्यू होते हैं, उनको अप्लाई करना नहीं आता। तो आज की वीडियो में आप अपने मोबाइल से ही घर बैठे अपने मोबाइल से ही अप्लाई कर सकते हैं, वो भी आसान तरीके से। तो आज की वीडियो में मैं आपको बिल्कुल डिटेल के साथ समझाऊंगा कि कैसे अप्लाई किया जाता है। यहाँ पे बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको अप्लाई करना तो आता है, अप्लाई कर भी देते हैं, लेकिन बाद में जब वो अब स्लिप जो है डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं तो बाज़ दफ़ा उनकी स्लिप नहीं आ रही होती, या तो उनकी स्लिप नहीं आती या उनके स्लिप में टेस्ट डेट शो नहीं होता। अब ये परेशानी भी आपके साथ हो सकती है, इसलिए वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। एक बार ये वीडियो आप देख लें, उसके बाद आप हर बार जैसे ही नेवी में जॉब आएँ तो आप खुद से ही अप्लाई कर सकते हैं। बाद में आपको किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए शुरू करते हैं। तो अगर आपके पास मोबाइल है तो अपने मोबाइल से आपने गूगल को ओपन कर लेना है। यहाँ पे मैं अपने कंप्यूटर से गूगल को ओपन कर रहा हूँ। आपके पास मोबाइल है या लैपटॉप है या कंप्यूटर है, उसमें आपने गूगल को ओपन कर लेना है। सब में सेम तरीका होता है अप्लाई करने का। तो यहाँ पे गूगल बाबा पे आपने सर्च करना है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, जॉइन पाक नेवी। ठीक हो गया जी। ये आपने गूगल पे सर्च कर लेना है। जैसे ही आप गूगल पे जॉइन पाक नेवी सर्च करोगे, उसके बाद फर्स्ट नंबर पे एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये वेबसाइट नेवी वालों की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे आपने क्लिक कर देना है। जो ही आप इस पे क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे लिखा होगा जी रजिस्ट्रेशन फॉर्म, नीचे लिखा होगा रजिस्ट्रेशन स्लिप, उसके बाद रिजल्ट। तो हमें क्या करना है, हमें जी अप्लाई करना है। तो हम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जो ही हम इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद इस तरह का कुछ विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले जो ऊपर लिखा हुआ है ब्रांच, इसमें आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद जो भी ब्रांच होगा जिसमें भी वैकेंसियाँ आई होंगी वो आपको यहाँ पे शो होगी। तो अभी वैकेंसियाँ आई हुई हैं मेरीन की, तो इसलिए यहाँ पे मेरीन शो कर रहा है। तो मैं मेरीन पे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। जो ही आप मेरीन पे क्लिक करोगे उसके बाद इस तरह का कुछ आपको नज़र आएगा। ये आपको बोल रहा है कि मेरीन में जाने से पहले आप ये ज़रा रीड कर लें और ये रिक्वायरमेंट्स हैं मेरीन में जाने से पहले। यहाँ पे ये भी आप पढ़ सकते हैं। अगर नहीं पढ़ना चाहते तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो वीडियो जाके आप वॉच करें। अगर वो वीडियो देखोगे तो ये पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक हो गया जी। उसके बाद अगर आप अब पढ़ना चाहते हैं तो भी पढ़ सकते हैं। अब नीचे आएंगे, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे मैं डिटेल के साथ आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है सर्विस कैंडिडेट, उसके साइड में लिखा हुआ है सिविलियन कैंडिडेट। यहाँ पे बाज़ लोग जो है परेशान हो जाते हैं कि इनका क्या मतलब है जी। सर्विस कैंडिडेट का ये मतलब है कि अगर आप किसी फोर्स में हैं ऑलरेडी, पाक आर्मी में हैं या एयरफोर्स में हैं या किसी भी नेवी ब्रांच में हैं, आप दोबारा अप्लाई कर रहे हो नेवी में, तो आपने सर्विस कैंडिडेट को चॉइस करना है। अदरवाइज़ आपके पास कोई भी जॉब नहीं है और आप जो है ऐसे ही हो, तो आपने सिविलियन कैंडिडेट को टिक करना है। ठीक हो गया जी। अब नीचे आते हैं क्वालिफिकेशन पे। यहाँ पे मैट्रिक साइंस है, इसको आपने मैट्रिक साइंस रहने देना है और यहाँ पे आपने अपने मार्क्स जो हैं वो ऐड कर लेने हैं। मैं यहाँ पे अपने मार्क्स जो है ऐड कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है जी कि आप अपना बोर्ड जो है या यूनिवर्सिटी जो है वो सिलेक्ट करें। तो बाज़ लोगों को ये यहाँ पे मसला आता है कि उनको अपना बोर्ड जो है नहीं मिल रहा होता। या एक बार यहाँ पे नोट करें कि यहाँ पे हर जो है बोर्ड दिया गया है, आप एक बार अच्छे से रीड करना तो आपको इंशाल्लाह वो मिल जाएगा। तो मैं अपने बोर्ड को यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। देखें ये हैदराबाद बोर्ड है, तो मैं इसमें आप क्लिक करूँगा, हैदराबाद बोर्ड को मैं चॉइस करूँगा। आपका जो भी बोर्ड है आपने वो यहाँ पे चॉइस करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है फुल नेम, यहाँ पे आपने अपना फुल नाम जो है लिखना है।
यहाँ पे एक बात आप नोट कर लें, नाम में कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। जो भी आपके एनआईसी कार्ड में नाम है, जैसे स्पेलिंग है, वो आपने यहाँ पे सेम उसी स्पेलिंग में नाम डालना है। अगर स्पेलिंग में मसला हो गया आपसे तो बाद में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ एनआईसी बेफाम। बाज़ लोग बोलते हैं सर मेरा जो है बेफाम है, मेरे पास एनआईसी नहीं है, तो भी आप वो बेफाम में एनआईसी नंबर जो है लिखा होता है, वो नंबर आपने यहाँ पे पुट करना है। अगर आपके पास एनआईसी है तो फिर तो बहुत अच्छा है, आप एनआईसी नंबर यहाँ पे लिख लें। मैं अपना एनआईसी नंबर लिख देता हूँ। एनआईसी नंबर में भी एक डिजिट का भी फर्क नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। ये भी आपने अच्छी तरह से देख के फिर डालना है, क्योंकि यही एनआईसी नंबर से ही आपकी स्लिप जो है आपके पास शो होगी। अगर एक डिजिट का भी फर्क हो गया तो आपके पास अपनी स्लिप बाद में नहीं आएगी। यहाँ पे बोल रहा है फादर नेम, तो अपने अब्बू का नाम जो है यहाँ पे आप लिख लें। ये भी सेम जो आपके वालिद के नाम एनआईसी पे नाम है वही आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है फादर्स एनआईसी, अपने वालिद का यहाँ पे एनआईसी कार्ड आपने डालना है। ठीक हो गया। ये मैंने एनआईसी नंबर डाल लिया। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है जेंडर, आप फीमेल हैं या मेल हैं, तो मेल हैं तो मेल में टिक करें, फीमेल हैं तो फीमेल में करें। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है कि आप की पैदाइश क्या है, वो भी आपने यहाँ पे सेम लिखनी है जो कि आपके एनआईसी नंबर पे है। उसके बाद यहाँ पे जी लिखा हुआ है एज रिलैक्सेशन। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर आप पूरा नहीं उतरते, आपकी एज थोड़ी ज़्यादा है, कुछ मंथ के लिए ज़्यादा है, तो ऊपर दिया गया हुआ ये देखें, आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे एज का भी इन्होंने रियायत दी हुई है। तो अगर आपकी एज ज़्यादा है, 1-2 महीने ज़्यादा है, तो आप इस पर टिक करें। अदरवाइज़ अगर आपकी एज पूरी है तो आप इसको अनचेक कर सकते हैं, आपने इसको चेक नहीं करना। ठीक हो गया। यहाँ पे आपने अपनी हाइट लिख लेनी है, जो भी आपकी हाइट होगी वो आपने यहाँ पे डालनी है। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपने सिंगल जो है डाल लेना है। उसके बाद सिलेक्ट रिलीजन, आप का कौन सा जो है इस्लाम है, तो हम इस्लाम को यहाँ पे चेक करेंगे। उसके बाद रूरल अर्बन, तो आपका डोमिसाइल जहाँ जिस शहर का है या गांव का है, तो उसी हिसाब से डोमिसाइल के हिसाब से आपने यहाँ पे चेक करना है। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि रूरल अर्बन, बाज़ लोगों को इसका पता नहीं होता। जी, रूरल का मतलब है कि आप किसी विलेज से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी विलेज में रहते हैं, और अर्बन का मतलब है कि आप किसी सिटी में रहते हैं, किसी शहर में रहते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है आप पंजाब से हैं, सिंध से हैं, बलूचिस्तान से हैं, तो मैं सिंध से हूँ, तो मैं यहाँ पे सिंध जो है सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपने जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे पोस्टल एड्रेस, यहाँ पे आपने अपना एड्रेस जो है वो लिखना है। यहाँ पे आपने एड्रेस अपना अच्छी तरह से फिल करना है। नीचे आते हैं, यहाँ पे मोबाइल नंबर मांग रहा है, तो मोबाइल नंबर नोट करें कि आपने वही डालना है जो आपका ओन हो। मोबाइल जो है हमेशा वो ऑन रहे, क्योंकि बाद में उसी मोबाइल नंबर पे वो मैसेज करते हैं, मैसेज करके आपको टेस्ट के लिए बुलाते हैं। तो अगर आपका वो मोबाइल बंद होगा तो आपके पास वो मैसेज नहीं आएगा, मैसेज नहीं आएगा तो फिर वो डेट गुजर जाएगी, बाद में आपसे वो टेस्ट नहीं लेंगे। इसलिए अगर आपके पास मोबाइल नहीं है तो आप अपने फादर का नंबर डाल दें, नहीं तो आप अपने भाई का डाल दें, किसी का भी आप डाल सकते हैं। नंबर डालने के बाद नीचे फिर पूछ रहा है कि टेलीफोन नंबर, अगर दूसरा नंबर भी आप ऐड करना चाहते हैं तो भी ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं फिल करना चाहते तो भी कोई बात नहीं, इसको आप रहने दें। नीचे ईमेल एड्रेस है, अगर आपके पास ईमेल एड्रेस है, आप वो लगाना चाहते हैं तो भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसको भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि अपना सेंटर जो है सिलेक्ट करें। बाज़ लोगों को ये मसला आता है कि उनको अपने शहर का जो है सेंटर नहीं मिल रहा होता। एक तो आप अच्छी तरह से रीड करें,
अगर फिर भी नहीं मिल रहा आपको तो फिर इसका मतलब ये है कि आपके शहर में वो नेवी वालों का सेंटर मौजूद ही नहीं है। तो आप अपने करीबी शहर में देखें कि आपके करीब में कौन सा शहर पड़ता है, वो शहर का जो है आप सेंटर चॉइस करें। देखें जी, यहाँ पे एक बात आपने नोट कर लेनी है। एक बार आपने अगर सेंटर चॉइस कर लिया, फॉर्म सबमिट कर लिया, उसके बाद ये फॉर्म नेवी वालों के पास पहुँच जाएगा, दोबारा ये एडिट नहीं होगा। तो बाज़ लोग ऐसे होते हैं जी, ऊपर से फिल करते आते हैं और नीचे से सेंटर को सिलेक्ट करके और नीचे यहाँ पे फॉर्म सबमिट वाले बटन पे क्लिक करके फॉर्म को सबमिट कर देते हैं। ये इस तरह आपने हरगिज़ नहीं करना। सारा कुछ फिल करने के बाद आपने ऊपर की तरफ आना है और एक बार और अपने फॉर्म में नज़र डालनी है। नज़र भी डालें और अपने, अगर आपने मोबाइल में से अप्लाई कर रहे हैं तो अपने मोबाइल से एक यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले लें। स्क्रीनशॉट आपने लाजमी लेनी है। बाद में अगर आप देखें कि आपका जो है मसला हो गया NIC नंबर पे, तो NIC नंबर आपने गलत डाल दिया, आपकी स्लिप नहीं आ रही। अगर आपकी स्लिप नहीं आ रही तो आप अपने मोबाइल में से जो आपने स्क्रीनशॉट ली होगी वो आप चेक करेंगे कि आपने कहाँ पे गलती की थी। तो स्क्रीनशॉट आपने लाजमी ले लेनी है। उसके बाद ये सब कुछ जो आपने फिल किया है ये आपने अच्छी तरह से रीड करना है। तो ये सब कुछ रीड करने के बाद आपने सिंपली सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर देना है। सबमिट फॉर्म पे क्लिक करोगे, उसके बाद 1 हफ्ता लगेगा, 3 दिन लगेंगे। 3 दिन के बाद आप चेक करना, तो आप स्लिप चेक करना, उसके बाद आपको टेस्ट डेट मिलेगी। उसी टेस्ट में आप चले जाना टेस्ट देने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। अगर आप मेरीन कमांडो वाली इंटरव्यू वाली वीडियो नहीं देखी तो वो भी आप जाके देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा उससे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। और आपको कोई भी मसला आ रहा है अप्लाई करने में और कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट में जाएं और कमेंट करें, तो इंशाल्लाह मैं आपको उस मसले का हल बता दूंगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।